representing the FAO from Rome, Honorable Dr. Mubarak Saab representing the FAO in Karachi, and all our colleagues, we welcome you. आज एक बार फिर हम आपको आगाही करना चाहेंगे क्योंकि ये लोकस्ट का जो एक थ्रेट चला था आज से 1.5 साल पहले, मेरे ख्याल में आज हमारी जो ये नेशनल लोकल कंट्रोल सेंटर और इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें और हमारी जो मकामी तंजीमें हैं लोकल लेवल पर, इन्होंने बड़े बाहिम्मत तरीके से, बड़े बासालाही तरीके से इसको कन्फ्रंट किया और काफ़ी हद तक कामयाब रहे। थ्रेट ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो लगता है कि बिल्कुल मिनिमम हो गया है। 2 अजला में ज़रूर है और 3 हफ्ते पहले हम थरपारकर गए थे। जनरल साहब भी मेरे साथ थे, इनके पूरी टीम हमारे साथ थी और पूरे हमारे वफाक के नुमाइंदगान, सिंध हुकूमत की हाईएस्ट लेवल पे नुमाइंदगी हमारे साथ थी और मकामी जो हमने वहाँ जाकर देखा था एक्चुअल ऑपरेशन, और जिनको हम कह सकते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनकी एक जो बतौर हीरोज़ दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले बलूचिस्तान में भी इसको काफ़ी हद तक कन्फ्रंट किया, बहुत ज़्यादा एलिमिनेट भी किया। फुली तो एलिमिनेट बिल्कुल नहीं होते क्योंकि 31 या 33 अजला बलूचिस्तान में से एक वक्त तो वहाँ मौजूद थे। आज ये कैफियत है कि पाकिस्तान के अंदर 2 अजला में मौजूद हैं, थरपारकर, लासबेला, और पिछली मरतबा बड़ी तफसील से लासबेला के बारे में डॉक्टर मुबारक साहब और इनकी टीम, हमारे भी लोग, कोई DPP के, पाकिस्तान आर्मी के और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के माहिरीन वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने हमें बताया कि किस हद तक वहाँ काम हो रहा है। पर कुछ ऐसे इलाके थे जिसका अभी तक शायद पूरा सर्वे नहीं हुआ क्योंकि बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स 43% ऑफ पाकिस्तान जोग्राफिकली, तो ज़रा मुश्किल होता है कि हर जगह सर्वेलेंस हो सके, पर जिस हद तक हो सकती है। और उस विज़िट का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो इलाके आइडेंटिफाई हो गए और वो कॉरिडोर्स ऐसे आइडेंटिफाई हो गए कि जहाँ हो सकता है कि आइंदा इनकी ब्रीडिंग हो, और अगर अभी से उस चीज़ की हमें सेंसिटिविटी हो गई है तो यकीनन हमारी जो टीमें हैं, और हमारे 1100 से 1200 टीमें पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों में मौजूद हैं और जो बलूचिस्तान और सिंध में इस वक्त एक्टिवेट हुई हैं, वो इस चीज़ की तरफ देख रही हैं कि वो कैसे करेंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ताल्लुक़ था, और आज से चंद माह पहले तो उनके जो बहुत बड़े ये बने हुए थे स्वाम्स, तो उनका हमारा ये ख्याल था कि अगर ये इस तरफ उनका रुख हो गया तो बहुत ही नुकसान कर सकते थे। पर अल्लाह ताला की मेहरबानी और वहाँ के हालात, वहाँ बारिशें उनके अपने पीछे ममालिक में हो गई और वो एक मरतबा उनका रुख फिर वापसी पे चला गया, क्योंकि वो तो लोकस, डेजर्ट लोकस तो वहीं जाता है जहाँ उसको खुराक मुहैया होती है, और ख़ुराक वहीं अमूमन मुहैया होती है जहाँ रेनफॉल हो, जहाँ प्रेसिपिटेशन हो, जहाँ मॉइस्चर हो। तो इसलिए मेरा ख़्याल में हमें वो जो इमीडिएट और बड़ा वसी पैमाने पर थ्रेट था वो फ़िलहाल टल गया। ईरान से भी अब थ्रेट फ़िलहाल कोई नहीं है, ना ही अफ़गानिस्तान से। और पहली मरतबा था कि अफ़गानिस्तान के एक नया कॉरिडोर जो बन के ऊपर से आया था नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान से, और डेरा इस्माइल ख़ान से होता हुआ फिर पंजाब के 9 अजला में वो आ गया था। और उसी साथ ही हमारे से जब यहाँ से निकला था लोकस, तो वो उड़ीसा तक पहुँच गया था, नेपाल तक 60 साल के बाद पहुँच गया था, और पूरा गुजरात, महाराष्ट्र तक गया। अब वहाँ से रिट्रीव होके वापस आ रहा है, और क्योंकि ये माइग्रेट करता है फॉर ब्रीडिंग डेजर्ट एरियाज़ में। राजस्थान हिंदुस्तान का बहुत वसी एक डेजर्ट है, हमारा बिल्कुल पड़ोस में है, ऑन आवर बॉर्डर। और इसी तरह जो हमारे 2 डेजर्ट हैं, चोलिस्तान और थरपारकर, वहाँ ये इस वक्त भी ज़्यादातर तो थरपारकर में, बट यकीनन थोड़े से इसका एलिमेंट चोलिस्तान में भी होगा, तो ये ब्रीड करता है। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने अगर जिस हद तक हम कर सकते हैं, और हमारे अभी भी वहाँ ऑपरेशंस जारी हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये 1100 से 1200 टीमें हैं जो पहले सर्वे करती हैं, फिर इनका ऑपरेशन होता है, और मैराथन जो है एज केमिकल वो इस्तेमाल किया जाता है इन नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ एंड डेजर्ट एरियाज़।
تو آج بھی یہی کیفیت ہے. اس کے ساتھ یہ ہمارا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ ہمیں بالکل ہمارے اپنے آن ٹوز ہونا چاہیے, کیونکہ راجستھان سے جب تھریٹ جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ بالکل ہمارے پڑوس میں ہے اور کوئی وارننگ نہیں ہوگی. پر پچھلی دفعہ تو ایف اے او کے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ راجستھان میں بھی انڈیا کی جو اتھارٹیز ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ کافی حد تک وہاں بھی انہوں نے آپریشنز کیے اور کچھ کافی حد تک کنٹرول کر لیا. پر ہمیں آن گارڈ رہنا چاہیے, ہمیں متوقع کرنا چاہیے, اور اس لیے آن دا گراؤنڈ جو ہماری پریپریشن ہے میں سمجھتا ہوں 1-1.5 سال سے پہلے وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے. اور وہ جو 26 ارب کے قریب ہم نے فنڈز رکھے ہیں, کچھ ایئر کرافٹ, باقی ہمارے جو یہ اسپریئرز, لوکسٹ اور اس قسم کے گیجٹس, اور پھر ہم نے جو اس میں بھرتیاں کی ہیں, کچھ ہمارے جو یہ لوکسٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم نے کوشش کیا کہ ریکروٹ کیا جائے ڈفرینٹ لیولز. اور میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو ہم نے تیاری 27 سال میں نہیں کی تھی, کافی پروگرس ہو گئی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو فردر گو ود اٹ. اور ہمیں جو ڈیڈیکیشن یہ ہمارے ساتھی دیتے ہیں فرام دی سینٹر, یہ جو کوآرڈینیشن ہے اس کا بہت زبردست ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے سے آگاہی ہو جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو سینسٹائز کر دیتے ہیں کہ جو تھریٹ ہے, دا لومنگ تھریٹ جس کو کہتے ہیں, اٹس اسٹل دیر. اس وقت تو ایٹ اٹس لوور اسٹیپ ضرور ہے, پر ہمیں کبھی نہیں اپنا گارڈ جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام تر ساتھیوں کا, اپنے جتنے بھی ہمارے یہاں ساتھی ہیں who are upholding the cause of the country, the state and the people of Pakistan, ہم ان کے مشکور ہیں کہ ہمیں مل جل کر اس تھریٹ کو جو ہے منیمائز کیا ہے. آپ کا شکریہ.